फोर्थ क्वाड्रेंट जी। एक ऑप्शन मुझे आना चाहिए। जी मिसबा। एक आ गया। ठीक है गुड, फोर्थ क्वाड्रेंट ठीक है, इमेज की ये क्लियर है आप लोगों के पास। अच्छा मैं आग अगर आप लोगों से ये पूछ लूं कि 0 डिग्री, जो 0 डिग्री इन विच क्वाड्रेंट लाइन, 0 डिग्री। हाँ 0 डिग्री हमारे पर नहीं नहीं नहीं। नो। नहीं 0 डिग्री जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, नॉट इन क्वाड्रेंट। ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो हमारे पास 0 एंड 90 के बीच में होता है, एक्स एक्सिस। ठीक है, ये इसको नोट कीजिएगा। अच्छा जी, आप लोग बाकी क्या कहना चाहते हैं गज? ये जो मैं आप लोगों को अभी पॉइंट बता रहा हूँ, ये उसको प्लीज नोट किया करें। जो भी पॉइंट मैं बताता हूँ उसको सबको नोट किया करें गाइस, प्लीज। कि मेरी मेहनत का कुछ फायदा तो हो। हाँ, एक्स एक्सिस के ऊपर लाया करें, पर पॉजिटिव एक्स एक्स एक्सिस के ऊपर। ये लिखिएगा, पॉजिटिव 0 डिग्री लाए ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऊपर, नॉट इन एनी क्वाड्रेंट। लिख लिया? अच्छा, अगर मैं आप लोगों से यह पूछ लूं जी मिसबा, 90 डिग्री लाइंग इन डैश क्वाड्रेंट, 90 डिग्री हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? नहीं नहीं, नो नो नो। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है हमारे पास 0 एंड 90 के बीच में लाई करेगा। नो, ये हमारे पास 90 जो डिग्री है वो हमारे पास कहाँ पे लाई करेगा? ऑन द वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। नॉट वाई, ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपने सबने नोट कर लिया। 90 डिग्री, 90 डिग्री जो है वो हमारे पास ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। एंड जो 0 डिग्री है वो लाइंग ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, एंड जो हमारे पास 180 डिग्री है, लाइंग ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, एंड 270 डिग्री है, वो हमारे पास लाइंग ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है गुड। अच्छा, अगर सर, एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस सर, देखिए मैंने आप लोगों को यही बताया ना कि जो 0 डिग्री है वो हमारे पास ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। जो 90 डिग्री है वो ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। जो 180 डिग्री है वो ऑन द नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। एंड जो 270 डिग्री है वो लाइंग ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर मैं 360 डिग्री की बात करूं तो वो भी सेम लाई करेगा ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। ये वेरी इंपॉर्टेंट और एमसीक्यू पॉइंट है, ये जो मैंने आप लोगों को अभी बताई। ये कंफ्यूज कर दिए ये पॉइंट है काफी स्टूडेंट्स को, ये पॉइंट है। ठीक है जी दीपा, आपको क्लियर हुआ ये सवाल? आई थिंक आपने पूछा था एंड पॉजिटिव एक्सिस सर, आई थिंक यही क्वेश्चन था। नोट कर दिया, ठीक है गुड। सबने नोट कर दिया, गुड डन। अच्छा, अब हम मूव करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर। ठीक है, अगर इसकी कुछ वो पॉइंटें हैं इसकी, जो है वो क्वाड्रेंट जो इसकी कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में भी आ जाता है, बट वो हम उसमें जब हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे तो वो उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है गाइस? अच्छा,
अब हमारे पास टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन जो है हमारे पास, हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई, एक हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन है वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड रूल है। किसको भाई? साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज नंबर या वेरी स्मॉल नंबर्स इन द फॉर्म। अगर हमारे पास कोई एक बड़ा नंबर है, जैसे हम फर्ज करते हैं भाई 23000000, अब इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन की मदद में हम इसको बहुत छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में। या हमारे पास कोई एक बड़ा स्मॉल नंबर है, उसको हम कैसे जो है वो लिखे, तो वो बड़ी स्पेस लेगा। तो हमें छोटी स्पेस में कैसे लिखना है, वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन जो वो हमारे पास मदद करता है नंबर लिखने में, छोटे से नंबर में। ठीक है, वो हम कैसे लिखते हैं वो उसकी, ये हमारे पास एक कह लें कि भाई जर्नल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन उस दिस ए मल्टीप्लीकेशन 10 is the power n। ठीक है, ये हमारे पास एक जर्नल फॉर्म है। सॉरी, जर्नल, गलत लिख लिया मैंने। जनरल, आई थिंक यही करेक्ट है definition। अच्छा, अब हमारे पास एन क्या है? हमारे पास एन जो होगा वो इंटीजर होगा, वो लाइक पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है भाई, या वो नहीं, वो जीरो तो नहीं होगा। अगर जीरो होगा तो फिर वो साइंटिफिक नोटेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो वो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या डेसिमल होगा। क्या काइस डेसिमल होगा? क्या साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास एन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं, क्यों? वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो इंटीजर है, तो इंटीजर में डेसिमल नंबर आते ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, और हमारे पास ए, और ये बता दूं कि जो ए है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास इसका नाम होता है स्पेसिफिक मेंटिसा। दिस इज मेंटिसा। और ए की जो वैल्यू होगी याओ, ये लिखा हुआ है कि ए लेस देन, ए की वैल्यू जो होगी वो 10 से लेस होगी, एंड ए ग्रेटर देन, ये इसकी सिंपल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या वो 1 के बराबर हो सकती है ए की वैल्यू, या 1 से ग्रेटर हो सकती है बट 10 से लेस होगी। ये क्लियर हो गया? सर डेसिमल नहीं होंगे, इंटीजर हैं। ठीक है, गुड। जी, ए की वैल्यू हमेशा वो या 1 हो सकती है या 10 से लेस होगी। जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ उसको प्लीज रिमेम्बर कीजिएगा। तो एमसीक्यूज करते वक्त हम, आप लोग जो है वो इसके उसमें डाउट न रहे आप। अच्छा, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, हम एग्जांपल कुछ करते हैं। ये साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं, कोई हमारे पास बड़ा लार्ज नंबर हो या स्मॉल नंबर हो, वेरी स्मॉल नंबर, उसको हम लिखने के लिए एक हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास एक एग्जांपल है, कि एग्जांपल वो है, ये है एग्जांपल, कि मेरे पास है 230000। ठीक है, अब मुझे इसको फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे करूंगा? देखिए, ये नंबर लिखा हुआ है तो मीन्स कि यहाँ पे एक डेसिमल अंडरस्टूड है। ठीक है, ये जो पॉइंट होती है हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं डेसिमल। वो अंडरस्टूड होती है। अगर किसी नंबर के बीच में मेंशन है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो देन हम क्या करेंगे, वो लास्ट में नंबर की मेंशन लाजमी होती है। अब मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो ये यहाँ पे पड़ा। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं राइट से राइट, ये नोट कीजिएगा, राइट टू लेफ्ट में मूव कर रहा हूँ। तो अब डेसिमल को मुझे यहाँ पे एक लिखना, लेके आना है एक, ये एक पॉइंट हो गई, 1 पॉइंट। एक हमने ये सिंगल सिंगल जो लिखे हुए नंबर, ये हमारे पास डिजिट काउंट होते हैं, तो हमने एक डिजिट कवर किया। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट पड़ी हुई है,
डेसिमल, अब मैं इसको लेके आऊंगा यहाँ तक, तो मेरे पास कितने हो गए, दो हो गए। दो डिजिट हमने मिस के पार किया। अब मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये 3 हो गया। अब मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो मेरे पास क्या हो गया, 4 हो गया। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है, तो वो डेसिबल के पहले सिंगल डिजिट होना चाहिए। ठीक है, डेसिमल के पहले हमारे पास सिंगल डिजिट होना चाहिए। अब हमने कितने नंबर्स क्रॉस किए, डिजिट, एक यहाँ पे था, एक दो तीन चार डिजिट हमने क्रॉस किए। अब कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे भाई 2.3। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक जीरो के अलावा कोई एक नंबर है तो वो हम लिखेंगे। अगर जीरो के अलावा कोई मीन्स के थ्री की मीन्स के नंबर्स के अलावा जो हमारे पास जीरोज है वो जीरोज होंगे, तो उसको आप लोग जो है वो न लिखें, या लिखें या ना लिखें, तो उसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन 10। अब हमने जितने डिजिट्स राइट टू लेफ्ट मीन्स के हमने मूव किया, कितने डिजिट हमने कवर किया, वो हम इनकी जगह आ जाएगा। वो कितने हमने किए, 4। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। हमने मूव किया राइट टू लेफ्ट, अगर हम जब राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो वहां पे हमारे पास एन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी भाई, पॉजिटिव होगी। जी गाइस, आर यू अंडरस्टैंड, मीन्स आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी दीपा, नहीं नहीं, यहाँ पे डेसिमल कैसे आएगा ये अंडरस्टूड होता है यहाँ पे, अंडरस्टूड होता है बस। ऐसा जैसे हम कहते हैं कि भाई यार किसी नंबर के डिनोमिनेटर में हमारे पास वन जो है वो हमारे पास अंडरस्टूड होता है। सर क्या लेफ्ट टू राइट करें, रखेंगे? क्या लेफ्ट टू राइट रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। बट ये आपको ये क्लियर है, राइट टू लेफ्ट? ठीक है, अगर ये क्लियर है तो फिर हम मूव करते हैं। ये हमारे पास एक लार्ज नंबर था, लार्ज नंबर में हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। अगर हमारे पास कोई एक बड़ा नंबर होता है, वेरी स्मॉल नंबर, उसमें हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। जैसे फर्ज करते हैं मेरे पास एक नंबर है भाई, देखिए, अगर यहाँ पे हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या था, हमारे पास डेसिमल यहाँ पे था। अगर हमारे पास फर्ज करते हैं मेरे पास है 5300, ये डेसिमल यहाँ पे बड़ा हुआ है 00। देखिए, अब डेसिमल के बाद जो डिजिट होंगे वो हम जो, सॉरी, डेसिमल के पहले जो डिजिट होंगे, वो पहले जो डिजिट होंगे वो हम काउंट नहीं करेंगे। डेसिमल के बाद वाला हम काउंट करेंगे। अब मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा गाइस, तो डेसिमल को मैं लेके आऊंगा एक, दो, तीन यहाँ पे। तो क्या हो गया भाई, 53, कितने डिजिट में लेके आया, 3। तो 10 इज द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पड़ा होगा तभी मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, तो यहाँ पे वन डिजिट हमने क्रॉस कर लिया। जी गाइस, सर पॉइंट फिर से समझाएं या? अच्छा देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक एमसीक्यूज है कि 5300। अब यहाँ पे डेसिमल पड़ा हुआ है, अब डेसिमल के बाद जो जीरो है वो हम काउंट नहीं करेंगे, नॉट काउंट। ठीक है, वो हम काउंट नहीं करेंगे। डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट होंगे वो हम सिर्फ काउंट करेंगे। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट डिजिट है। तो एक यहाँ पे आ गया, दो यहाँ पे डेसिमल लेके आया, 2 डिजिट हमने क्रॉस कर लिया। अब मैं यहाँ पे लेके आऊंगा फाइनली, तो हमने कितने डिजिट क्रॉस किए, 3। अब मुझे इसको डेसिमल यहाँ पे यहाँ तक आ गया। अब मुझे इसको लिखना है, तो क्या कैसे लिखूंगा, 5.3, ये मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कितने डिजिट हमें क्रॉस किए, 3। तो हमारे पास ये हो जाएगा 53, 5.3 10 इज द पावर 3। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अगर ये क्लियर है तो ये मुझे बता दीजिए जल्दी आप लोग, 2 3 0 एंड जीरो आ गया। ठीक है, अब मेरे पास आ गया 5 बाई, अब मेरे पास यहाँ पे जीरो आ गया, फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 3। जी, इसको आप 2 एंड 3 को देखकर परेशान न थी जो, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट जैसा क्यों से वो यूज करना चाहिए, देखिए क्या लिखा था साइंटिफिक नोटेशन में। ओके, आई गॉट इट। ठीक है, ओके ओके।
जी गाइस, सर 10 इज अ पावर। नहीं नहीं नहीं, जो दो डिजिट हैं हम वो काउंट करेंगे, ठीक है, उसको ऐसा ना मिस ना। नहीं, देखिए, हम यहाँ पे हम सिर्फ जो जीरो होंगे वो हम उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अगर किसी नंबर के बीच में आ जाते हैं वहां पे हम इग्नोर नहीं करें तो ये हो जाएगा, एक्चुअली क्या हो जाएगा, 2.3002 3। 10 इज द पावर, कितने डिजिट हमने क्रॉस करने हैं, 4। तो ये हो जाएगा 4। ये दिस इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। सॉरी, दिस इज एक्चुअल फॉर्म। ये हमारे पास करेक्ट फॉर्म है। 3 पॉइंट। अब ये क्लियर है, ये हमने जो अभी समझा है इसको हम यूज। गुड। अच्छा, अगर ये आप लोगों ने समझ लिया तो फिर ये मुझे बताइए, 5.8908 डेसिमल भाई हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे। ओ, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दिस, यस गाइस, कैसे लिखेंगे हम लोग। सर, आपने कहा था आफ्टर डेसिमल काउंट नहीं करेंगे। नहीं, ये मैंने सिर्फ बताया कि हम काउंट नहीं करेंगे, बट क्या करेंगे, एन की वैल्यू काउंट नहीं करेंगे ना। आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद हम। गाइस देखिए, आपने कहा था आफ्टर डेसिमल काउंट, नहीं, डेसिमल के आफ्टर हम कैसे काउंट नहीं करेंगे, तो वो तो काउंट करेंगे। सर स्टार्टिंग में आपने बताया ना कि जो डेसिमल के बाद मतलब आएंगे नंबर। नहीं, देखिए, आपने जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, आई थिंक आपने कुछ वर्डिंग को जो है आपने घुमा फिरा कर दे दिया है कि देखिए, आई थिंक जो मैं समझ रहा हूँ आपका कहने का मतलब ये है कि जो डेसिमल के पहले जो डिजिट होंगे वो हम काउंट नहीं करेंगे ना। बिल्कुल वो काउंट नहीं वो करेंगे हम। सर वो काउंट करेंगे, मतलब जो डेसिमल के बाद आ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आपने समझाई, 00 आए हैं जी, जहाँ पे, तो फिर हमने वो काउंट नहीं किए ना, तो फिर इधर कैसे काउंट कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं आप, सिर्फ 2 को हमने काउंट नहीं किया था। सर स्टार्टिंग में जो आपने लिखवाया ना, 5300। अभी भी एक मिनट, एक मिनट। 5। 5300 ये जीरो की बात कर पॉइंट रहे, डबल जीरो जीरो की बात कर रहे हैं जीरो आप। जीरो सर जो आपने पहला पहला एग्जाम्पल हमें समझाया ना, 2 3। हम उसकी बात कर रहे हैं। थोड़ा ऊपर। अच्छा, 1 मिनट, ये हमसे यूज ये वाला। 5300 5300 ना। अच्छा, 5 3 या डबल नहीं, जीरो डबल जी जी जीरो जी 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 जी, ठीक है, ठीक है। पॉइंट देखिए, फिर 00 आ रहा है ना, तो देखिए फिर यहाँ यहाँ पे पे, हमने 00 काउंट नहीं करना। आपने ये बताया। नहीं नहीं, हम जीरो को काउंट कर रहे हैं ना, देखिए ना, डेसिमल यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लेके देखो, अगर हम काउंट कर रहे हैं तभी तो हमारे पास 3 आया, अगर हम काउंट नहीं करते तो फिर 3 कैसे आता। ये जीरो नहीं, इसके आगे डेसिमल के आगे जो जीरो है ना, वो काउंट नहीं कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लिखने में हम काउंट नहीं कर रहे हैं ऐसे। अ, एक मिनट जी यार, सर। एक मिनट सर। जी सर, इसकी साइंटिफिक नोटेशन आपने ये करवाई 5.3 × 10⁻³ सर। लास्ट वाले जो दो जीरो है वो काउंट नहीं किए हैं। हाँ, ये लास्ट वाले, एक मिनट में आपको ये दोबारा समझा देता हूँ पॉइंट। ठीक है।
ये हमारे पास ये सर 5300.000000, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब डेसिमल मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो डेसिमल को लेके आऊंगा, यहाँ पे हो जाएगा। एक पॉइंट कवर कर लिया हमने, एक यहाँ पे कवर कर लिया, दो हो गए। एक अब मैं यहाँ पे कवर कर लूंगा, ठीक है। जो डेसिमल के पहले होंगे वो हम काउंट नहीं करेंगे, डेसिमल के जो आफ्टर होंगे वो हम काउंट करेंगे। तो हमने डेसिमल को यहाँ तक लेके आए, तो क्या हो गया, 5.3 10 अब देखिए, ये जो जीरो आ रहे हैं वो हम लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख भी सकते हैं आप लोग, ठीक है, नहीं लिखे कोई इशू नहीं है। अगर हम, अब कितने डिजिट हमने क्रॉस कर लिए, 3, तो हमारे पास एन की वैल्यू हो गई 3। अगर आप लोग ऐसा लिखना चाहें तो तभी भी सही है, अगर आप लोग ऐसा लिखना चाहें तो तभी भी सही है, कोई इशू नहीं है जी। अब क्लियर हुआ ये पॉइंट आई थिंक। अभी भी ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं? सर एक और एग्जांपल देके समझाएं। डेसिमल के बाद आप कोई भी डिजिट रखें, जीरो नहीं रखें, वो फिर से समझाएं। देखिए, 2805 9, ठीक है, 38, ये सही है एग्जाम्पल? जी सर। ठीक है, अब ठीक है। अब डेसिमल पड़ा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, तो एक डिजिट, दो, तीन, चार हो गया हमारे पास, तो 2.8049। अब हम यहाँ पे ये 3 और 8 क्या करेंगे, लिखने में हम, वैसे हमारे पास इनके हिसाब से हम काउंट नहीं करेंगे, वैसे हम लिख लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर, कितने हमने डिजिट डेसिमल के बाद मिस के रखे, तो 4। तो हमारे पास क्या हो गया, एन की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई जी। नो, क्या, नहीं 3 और 8 हम काउंट नहीं करेंगे जी आई थिंक। सर तो 53 में कैसे नहीं करा? देखिए, वो हम, देखिए मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर नंबर्स के अलावा जो जीरो होंगे वो आप पे डिपेंड है। देखो एग्जाम वाला क्या करता है, कभी मेंशन करता है कभी मेंशन नहीं करता जीरो, डेसिमल के पहले वाले या डेसिमल के बाद वाले जीरो भी जो है, जैसे यहाँ पे हमारे पास जीरो, डेसिमल के बाद 2 जीरो आ रहे थे। तो वो एग्जाम पे डिपेंड है, जो एग्जाम बनाने वाला है वो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ ऐसे क्वेश्चन देता है, ठीक है। अगर आप लोग कंफ्यूज होंगे तो फिर आपका ये कंफ्यूज गलत हो जाएगा। हम लिख सकते हैं ऐसा भी, अगर आप लोग ऐसा लिखें तो तभी भी कोई इशू नहीं है, आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5.3 ट्रिपल, तो 4, 10 is the power 3 हो जाएगा। डेसिमल के पहले वाला 30, डेसिमल के पहले वाला 30,
अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। ठीक है, ठीक। मैं सोच रहा था मुझे स्पेस चाहिए। यहाँ हम कर लेते हैं। ठीक है गाइस, ये क्लियर है आपको पॉइंट। अगर हम वहां पे हमने देखा था राइट टू लेफ्ट जा रहे थे हम लोग, राइट टू लेफ्ट। अब हमें मूव करना है लेफ्ट टू राइट। ठीक है। अच्छा, 0.00325। अब मुझे इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो डेसिमल मेरे पास जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लेके आएंगे 2 3 4 5। सिर्फ डेसिमल के पहले एक डिजिट होना चाहिए। सही है। तो हमने कितने कवर कर लिए, 4 पॉइंट। तो अब ये हमारे पास, अब मूव कर रहे हैं हम लेफ्ट टू राइट, मूव कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3.525। 10 इज द पावर। 4 डिजिट हमने कवर कर लिया, बट नेगेटिव साइन आएगी यहाँ पे। ठीक है। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 20.825। अब मुझे इसको लिखना है, तो अब मेरा डेसिमल यहाँ पे लेके आऊंगा, एक डिजिट मैंने कवर कर लिया। तो 8.25, 10 इज द पावर -1 हो जाएगा। जी गाइस, क्लियर है यहाँ तक? जी दीपा, आई थिंक आपने ये पॉइंट जो आपका क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ ना? सर लेफ्ट टू राइट में आएंगे, आएंगे। सो जीरो देना मैंडेटरी है, काम पे जीरो देना मैंडेटरी है। नहीं, जरूर नहीं। अगर हम ऐसे लिखें 3 8, अब मुझे इसको लिखना है। सो हम कैसे लिखेंगे, वो हम लिखेंगे भाई 3.38, 10 इज द पावर। हमने एक डिजिट हमने कवर कर लिया। ये गाइस, एक एक मिनट, एक मिनट, मेरे पास कॉल आ रही है, एक। जी गाइस, सो ये पॉइंट आई थिंक दीपा आपका क्लियर होगा। जी, ऑल ओवर का मीन्स के सबका ये पॉइंट क्लियर है। फिर 3 3 पॉइंट ये होगा लेफ्ट, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। ये लेफ्ट राइट टू नहीं है, ये होगा राइट टू लेफ्ट। ठीक है दीपा, आपका जो क्वेश्चन था ना, सो ये होगा हमारे पास राइट टू लेफ्ट होगा, लेफ्ट टू राइट नहीं हो सकता, नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि उसको साइंटिफिक लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है 10 इज द पावर n। ठीक है। तो हमारे पास a की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास, नहीं वैसे, आप एग्जाम में कोई देता है तो वहां पे आप लोग नहीं, नहीं लिखेंगे, नहीं लिख सकते, नहीं, कभी भी नहीं।
कौन सी पॉइंट मिसबा? जी रे भाई, ये क्लियर हुआ, हम कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास जो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन है ना, वो हमारे पास डेसिमल के पहले कोई एक सिंगल डिजिट होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है कि सिंगल डिजिट 3 पॉइंट, हाँ बिल्कुल ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो हमारे पास जो एन की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। जी, आई थिंक आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी मिसबा, 3.5, अच्छा ये ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे जीरो दे दें, इट्स ओके, कोई इशू नहीं। अगर जीरो नहीं देते तभी भी सही है। अब मेरा पास, हमारा ये लाजमी है कि डेसिमल के पहले एक डिजिट लाजमी होना चाहिए, एक डिजिट लाजमी होना चाहिए। वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास राउंड वन में आया हुआ था ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3.38 10 इज द पावर -1 हो जाएगा। सर लेफ्ट टू राइट में जीरो आएगा, फिर दूसरा डिजिट आएगा? नहीं, जीरो ही आएगा, जीरो आएगा सर। वो किस्म में लेफ्ट टू राइट में लाजमी है इन डिजिट है ना या राइट? देखिए, आप आई थिंक कंफ्यूज हो गए हैं कि, देखिए, मैं कहता हूं कि मेरे पास है 2.2482 ठीक है। अगर मेरा पास पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, मीन्स के डिजिट के पहले पड़ा हुआ है, अब हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। अगर हमारे पास फर्ज करते हैं 5384, अब मेरा पास ये हमारे पास है जीरो, फर्ज करते हैं मेरा पॉइंट पड़ा हुआ है, और अब यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे हम लोग गाइस। जी, अब इसके जो डाउट्स था आप लोगों का, क्लियर हुआ? जी गाइस, सर राइट टू लेफ्ट जो आपने लिखा है वो साइंटिफिक में लिखना है, साइंटिफिक में लिखें। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, हम लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये है तो, कौन सा था, राइट टू लेफ्ट वाला था? अच्छा, राइट टू लेफ्ट, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हम इसको लिखेंगे कैसे, 5.3840 इज द पावर, सॉरी 10 इज द पावर, कितने डिजिट हमने, एक डिजिट हमने क्रॉस किया, तो ये हो जाएगा 5.3840 इज द पावर 1। जी, डी पर, सर लेफ्ट वाला भी लिखें, लिख दें, ठीक है। अच्छा, आई थिंक क्लास जो है वो कुछ जूम मीटिंग करीब वो हो जाए, क्लोज हो जाए, तो फिर हम अगेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये हो जाएगा, ये 2.4823 इज द पावर, यहाँ पे डिजिट पड़ा हुआ है, ये डेसिमल मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, तो वो हमने कितना डिजिट क्रॉस किए, एक, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर ये क्लियर हो गया है ये पॉइंट मीन्स के, तो हम कुछ 5 10 मिनट ब्रेक ले लें, फिर मैं आप लोगों को अगेन लिंक शेयर करता हूँ, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। मुझे लगता है आप लोग को ये डाउट्स
कंफ्यूज कर रहे हैं ये पॉइंट है।